Hi friends, all great leaders and especially our guest. Everyone, good morning, नमस्कार। मैं पाल बी बसनायक टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी का आज के स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले कल चंडीगढ़ में जबरदस्त ग्रैंड इवेंट था टियांस इंटरनेशनल का, और हम सब लोगों ने उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। उसकी कुछ झलकियां अभी आपने जूम में देखी। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था, सुपर सक्सेसफुल इवेंट, और उसकी ऑफिशियली वीडियोस बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाली हैं। एंड स्पेशली मैं फोटोग्राफ्स की बात करूं तो आपको फेसबुक में, जो हमारा फेसबुक है, आप वहां पे जाइए, वहां पर आज अपलोड हो चुकी हैं। दोस्तों, एक ऐसा इवेंट जो कि यादगार, ना जाने कितने लोगों की जिंदगी पिछले कल बदल चुकी है, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है, उन्होंने मान लिया है जिंदगी में कुछ करना है, इसीलिए टियांस इंटरनेशनल उनकी जिंदगी में आ चुकी है। तो दोस्तों, टियांस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में काम करके एक से एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी लिखी गई है दुनिया में। उनमें से मैं ये कहूंगा कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी हूं। पिछले 19 साल से टियांस के साथ जुड़ा हुआ हूं मैं, और आज की एक बड़ी जो हमारी उपलब्धि है वो ये है दोस्तों कि हमारा जो सिस्टम है, इस आईडीनेट सिस्टम के अंदर एक ऐसी लीडरशिप जिनको मैं कहता हूं ना कि जब भी कुछ करो जिंदगी में, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल, और उन्होंने ये एग्जांपल सेट किया। आज हम सबको बहुत प्राउड है कि आज आईडीनेट सिस्टम के माध्यम से एजुकेशन ट्रेनिंग लेने के बाद आईडीनेट सिस्टम में अपने सबमिशन को 100% का योगदान देते हुए, फील्ड में काम करते हुए, ऑफलाइन एक्टिविटी करने के साथ साथ उन्होंने ऑनलाइन एक्टिविटी की, जिसकी वजह से आज उनके घर में एक उपलब्धि नहीं, दो उपलब्धि नहीं दोस्तों, आज तीन उपलब्धि है, जो हैं वनिता राज जी, ब्रांड न्यू सिल्वर लायन artist, congratulations to you, and really she is a diamond dreamer, and all diamond dreamers के लिए ये एक आज रोल मॉडल है। आप सिर्फ और सिर्फ इनकी जर्नी को देखिए, इन्होंने क्या किया पिछले 2 साल में इस पैंडेमिक में। कुछ लोग प्रॉब्लम देखते रह गए, कुछ लोग एक्सक्यूज बनाते रह गए जिंदगी में, और इन्होंने सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहे और हमेशा सबमिशन में रहे और एक इतिहास रच दिया है अपनी जिंदगी में। आज आपके बीच में बहुत जल्दी मैं अभी बुलाने वाला हूं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा उनके परिवार के अंदर उनके बेटर हाफ हेमराज जी, बहुत बहुत बधाइयां। ब्रांड न्यू सन स्टार एक आईडी ये है जहां इनके घर में इस आईडी में भी पैसे आते हैं। कांग्रेचुलेशंस टू वनिता राज जी, आपको भी। एंड सेकंड आईडी ब्रांड न्यू 8 स्टार वनिता राज, इस आईडी में भी पैसे आते हैं दोस्तों। एंड फाइनली ब्रांड न्यू सिल्वर लायन वनिता राज। आप सोचिए क्या हो रहा है, क्या आप कुछ महसूस कर पा रहे हैं? यह है दोस्तों पावर सबमिशन की, यह है पावर
सिस्टम को फॉलो करने की। और आज वो आप अपने आप बताएंगी कि उनकी कामयाबी का राज क्या है। तो दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये चांस अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आ चुकी है। एक ग्लोबल ब्रांड जिसने पूरी दुनिया में पिछले 27 साल में तहलका मचाया है, 1037 एकड़ में फैला हुआ शानदार वर्ल्ड क्लास हेडक्वार्टर, 5 स्टार स्टैंडर्ड का कंपनी का अपना एक बेंचमार्क, हजारों प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है कंपनी। हिंदुस्तान में बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक, हाई क्वालिटी के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के साथ हम डील कर, न्यूट्रिशनल, न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स, पर्सनल केयर, होम केयर, वेलनेस इक्विपमेंट्स, जबरदस्त रेंज है, रिवॉल्यूशनरी रेंज है, जिसने करोड़ों लोगों की लाइफ को हेल्थ दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है जिससे वो वेल्थ कमा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और इसके लिए हम थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे चेयरमैन एंड फाउंडर मिस्टर ली जिनयोंग, जिनका सपना था वन वर्ल्ड वन फैमिली, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम बहुत लकी हैं कि आज इस सिस्टम के माध्यम से इतने शानदार प्रोडक्ट के साथ हम काम कर रहे हैं, इतने शानदार हमारे पास में आज प्रोडक्ट हैं, इतने शानदार मार्केटिंग प्लान है और बहुत ही शानदार अर्निंग कमाने का एक मौका है। तो दोस्तों, मैं अब आपके बीच में और खुद के बीच में ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे आज के ग्रेट स्पीकर, एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपने नाम पर एक इतिहास रच दिया है। आज हिंदुस्तान में हजारों वुमेन्स को वो इंस्पायर कर रही हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही है, जो मैंने कहा कि उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, अपने सीनियर्स के सबमिशन में रहीं, और जिसमें उनके दो बहुत ही जबरदस्त सीनियर हैं, तनुराज जी ब्रॉन्ज लायन, एंड हिंदुस्तान में टियांस के सुपर सक्सेसफुल एंड बहुत ही मजबूत लीडर, टियांस के एक पिलर हैं आज की डेट में हिंदुस्तान में, उनका नाम है योगराज शर्मा जी। और इसके अलावा जो इनकी टीम है, जो इनके सबमिशन में काम कर रही है, वो सब लोग इनसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि उनको भी योगराज बनना है, वनीता राज बनना है या तनुराज बनना है। तो जबरदस्त। और मैं बुलाना चाहूंगा, उससे पहले मैं आप सभी को अनम्यूट करने जा रहा हूं, सो दैट आप सभी उनको बधाइयां दें। तो उससे पहले मैं इनवाइट करता हूं, प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर ग्रेट लीडर वनीता राज जी, ब्रांड न्यू सिल्वर लाइन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। वेलकम, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश? Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, sir. Good morning to all, sir. जोश is very high. और जोश की वजह से आज यहाँ पे है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने इतिहास रच दिया है वनीता राज जी। एक आईडी नहीं, दो आईडी नहीं, आपने एक टाइम में 3 आईडी, और एज पर कमिटमेंट आपने 2 अप्रैल को ही अपना इतना शानदार अचीवमेंट लिया, और 3 अप्रैल को हमने पिछले कल जबरदस्त सेलिब्रेशन किया आपके साथ। आप कैसा महसूस कर रही हैं पहले को लेकर और आज फ्यूचर को लेकर? बिफोर टियांस, आफ्टर टियांस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो सर मैं थैंक्स करना चाहूंगी गॉड का, जिन्होंने सर ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई। और सर स्पेशली बिग थैंक्स टू माय पेरेंट्स, माय मेंटोर्स योगराज सर, तनु मैम, और सर बिग थैंक्स टू यू सर। मैं तो ये कहती हूँ कि आज जो मेरी जिंदगी चेंज हुई है, और उसके पीछे सर मेरी मेहनत कम है, बट सर आप लोगों की ब्लेसिंग्स, मेरे पेरेंट्स की और मेरे परमात्मा की सर, वो बहुत ज्यादा, और वो मुझे आज यहाँ तक ले आई है। और सर फीलिंग की बात करूँ तो किन शब्दों में बयां करूं, नहीं समझ आ पा रहा है।
क्योंकि शब्द खत्म हो चुके हैं सर। एक नॉर्मल हाउसवाइफ वनीता को कोई नहीं जानता था, और हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को कि आज ये मैं इतने कहूंगा कि आप एक बहुत ही ट्रू, आप सबसे पहले एक बहुत ही सच्चे इंसान हो, जो पहली क्वालिटी है किसी जिंदगी में कामयाब होने के लिए। आप एक बहुत ही सच्चे, एक नेक दिल इंसान हो, और आपने प्रूव किया है। आपने रात दिन अपनी अपनी टीम के साथ लगाया। आप अपनी टीम के साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं। टीम को आप वही चीजें सिखाते हो जो आपको सीनियर बता रहे हैं, और जबरदस्त जबरदस्त हम समझ सकते हैं। आपने आज इमोशनल होने का टाइम है, ये वक्त है। आप याद करते होंगे उस पल को, उस घड़ी को, जब आपने टियान स्कूल में जुड़ने का डिसीजन लिया था। और शायद दूर दूर तक भी पता नहीं ये फीलिंग नहीं थी आपको कि ऐसा हो सकता है आपकी जिंदगी में आने वाले साल 2 साल में। लेकिन आज आप चीख चीख के कह सकती हैं, दुनिया को बता सकती हैं कि वाकई में ही अगर मौका मिल जाए जीवन में किसी इंसान को और कुछ करना चाहे तो कर सकता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर आज ये तो खुशी के आंसू है। और सर डांस को स्टार्ट किया तो सर आज मेरी अचीवमेंट, मेरी ग्रोथ और मेरी सक्सेस में सर सबसे पहले तो मैं श्रेय देना चाहूंगी योगराज सर को। रियली सर, रियली रियली कि वो टाइम, वो दिन, सारी चीजें और सर का भरोसा, और सर ने जितना गाइड किया, सपोर्ट किया, इस तरह से समझाया कि करें, और वो फर्स्ट डे सर और टिल डे तक वो भरोसा और वो पॉजिटिविटी वो आई, वो वाइब्रेशन सर, वो सर का ओहदा जो मुझे सर ने दिया और पाया। और सर मैं रियली किन वर्ड्स में सर मैं बयां करूं, कैसे स्पीचलेस हूं। मैं ये कहती हूँ कि सर आज तक इतना गाइड कभी अपने रियल ब्रदर ने भी नहीं किया होगा जिंदगी में, क्योंकि सर हम सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं जब जिम्मेदारियां पड़ती है। बट डांस में आने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो मुझे सपोर्ट किया गया सर, तनु मैम ने, योगराज सर ने, और बिग बिग थैंक्स टू यू सर। रियली रियली मैं कल चंडीगढ़ के इवेंट में भी यही फील कर रही थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे सब एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए लगे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखा जा रहा है, ये पाया जा रहा है, और मैंने फील किया कि हर एक पर्सन एक दूसरों की ग्रोथ के लिए सोच रहा है और ग्रोथ के बारे में और उसको आगे ले जाने की सोच रहा है। तो सर ये मैंने पाया, तो थैंक यू सो मच सर। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जब मैंने डांस को स्टार्ट किया, वैसे तो मुझे सभी लोग जानते हैं सर, बट मैं आज चीख चीख के, जैसे आप कह रहे हैं ना सर, मैं कई बार तो इस तरह से फीलिंग आ रही कि मैं जहां मैं बैठा कैसे गॉड का, परमात्मा का और पेरेंट्स का और मेरे मेंटोर्स का और मेरे अपनी एंटायर टीम का थैंक्स करूं। किन शब्दों में मैं थैंक्स करूं, कैसे खत्म हो जाएगा ये ऋण जो मेरे ऊपर है। मैं ऋणी हूं सर डांस की, क्योंकि मैंने बिल्कुल सर जिंदगी यहाँ से चेंज हो चुकी है, जिसको कहते हैं बिल्कुल सर एक जो नॉर्मल सी लाइफ थी, एक हाउसवाइफ वनीता राज, और सर घर की दीवारों में बंद थे, बिल्कुल ऐसे समझ आ चुका था कि आफ्टर मैरिज बस यही है, हमें तो घर का काम करना है और बच्चों को संभालना है। बाकी सपने जो ड्रीम्स थे हमारे और हमारे पेरेंट्स के जो सपने थे सर, वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, क्योंकि सर पढ़ लिख के भी बेकार थे और जॉब के लिए सोचते थे तो जॉब का वही है। आज की डेट में इतना ज्यादा कंपटीशन है, गवर्नमेंट जॉब तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। और जब हमने प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किया, सोचा तो सर 10 से 15 हजार की जॉब हमें मिलती थी। इस तरह से बताया जाता था कि अभी स्टार्टिंग यही है और यही रहेगा। पर सर कहीं ना कहीं ये लगता था कि पूरा महीना अगर मैं जॉब करती हूँ कहीं पे भी, तो पूरा महीना लगाने के बाद भी ये सैलरी रहेगी तो कैसे होगा। रियली सर, और कुछ अपना ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में रहता था कि करना है, कुछ सपने हैं, और वो जॉब से जो हमारा ऑलरेडी अपना काम था उसमें एक चीज समझ आ चुकी थी कि नहीं, यहाँ पे हमारे सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते। हाँ, दाल रोटी चल रही थी, पर ये था कि जो मेरे सपने थे, जो हम चाहते थे कि हम भी विदेश की यात्राएं करें या अच्छी एजुकेशन बच्चों को दो, एक अच्छी शानदार जिंदगी मैं भी जीऊं, वो कभी भी कहीं दूर दूर तक सर नजर नहीं आ रहा था। और मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में,
क्या किया जाए नहीं समझ आ रहा था। ट्रेडिशनल बिजनेस की प्लानिंग होती थी, डिस्कस होता था, तो ये चीज समझ भी आती थी और पेरेंट्स भी बताते थे कि आपको पहले लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं अपना बिजनेस सेटल करना पड़ेगा। वो भी नहीं था मालूम कि चलेगा नहीं चलेगा, और किसने देखा, ये सारी चीजें भी नहीं थी सर क्लियर। और थैंक्स टू गॉड कि त्यांश मेरी जिंदगी में आया। मैं थैंक्स करना चाहूंगी मेरे भाभी जी को सर, मेरे बड़े ब्रदर को। उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहले बताया। मैं उनसे मिली थी तो डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ करना है, आप सोच रहे थे, तो इस तरह का एक सैनिटरी नैपकिन है और एक ऐसी इंडस्ट्री बताई जा रही है जहाँ पे लाखों की जिंदगी चेंज हो चुकी है, तो आप इस काम को स्टार्ट करें। पर सर मुझे था कि देखते हैं होता है नहीं होता है। उसके बाद मैं योगराज सर से, तनु मैम से मिली और सर मुझे सैनिटरी नैपकिन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई थी कि यस, आज इस इंडस्ट्री में एक शानदार सैनिटरी नैपकिन है जिसके बारे में बताया जा रहा है। वो एक ऐसा नैपकिन है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, इस इंडस्ट्री का है तो सबसे छोटा है, बट ऐसा सैनिटरी नैपकिन और ऐसा प्रोडक्ट है जो तब तक चाहिए लोगों को जब तक ये धरती रहेगी। और सर मैंने डिसीजन लिया, थैंक्स टू गॉड, कि वही बात योगराज सर वाली बात मुझे बार बार याद आती है कि उस दिन मेरी बुद्धि पे, मेरी अक्ल पे पत्थर नहीं पड़े, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को लिया। आज भी सर कई बार जब मैं सोचती हूँ तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती। मुझे ये लगता है कि अगर मैंने इस इंडस्ट्री को ठुकरा दिया होता, या मैंने इसको लेने के बाद मैंने इसको नॉर्मली लिया होता, मैं इसको सीरियस नहीं करती, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती जो आज मेरी अचीवमेंट है। वंडरफुल। तो इसके लिए सर थैंक्स करूंगी सर का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार वनीता जी। अब जो समय है वो है आपको बधाइयां देने का, और मैं जरूर चाहूंगा, मैं पैनल को अनम्यूट कर रहा हूँ, कि आप डिजर्विंग हैं और एक फैमिली है ये, इस फैमिली में आपकी कामयाबी हम सबकी कामयाबी है और हम सब लोग बहुत खुश हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो सभी के पास मौका है, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप वनीता राज जी को अपनी बधाइयां दे सकती हैं या दे सकते हैं। वेरी वेरी वनीता मैम को गोल्ड कॉइन वेरी वेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। कांग्रेचुलेशन वनीता मैम। जल्दी और जल्दी से गोल्ड लाइन बने। बहुत बधाई हो जी, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे आगे Congratulations, ma'am. Congratulations. Very, very. प्राउड ऑफ यू वनीता जी, बधाई हो गोल्ड जी, लाइन वनीता राज सून। जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन आपको, पूरे परिवार को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रांड न्यू सिल्वर लाइन, वनीता राज जी, हेमराज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी फैमिली को। Congratulations, congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. जबरदस्त, बहुत ही शानदार। बहुत मुबारक हो। आप महसूस कर सकते हैं कि कैसा लगता है जब हम सब लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो ये आप एक मील, कहते हैं ना, मील का पत्थर बोलते हैं इसको, और आपने एक कुछ ऐसा बेंचमार्क खड़ा कर दिया है कि आज कोई भी वुमेन्स होम मेकर ये डिसाइड कर सकती है कि वो अपने अपने परिवार की लाइफ को अपने दम पर बदल सकती है। और आपने हमेशा मेहनत करके ये दिखाया है टीम को भी और दूसरे लोगों को भी कि अगर हम दिल से मेहनत करें तो वाकई में ही हम बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट ले सकते हैं जिसकी शायद हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और आज आपने जो अचीवमेंट ली है, वी ऑल प्राउड ऑफ दैट। और ये तो शुरुआत है, अचीवमेंट एक शुरुआत है। ये आपको ये एहसास कराता है कि आपने कुछ किया है, समथिंग यू हैव डन इट।
आपने कोई टारगेट बनाया था, कोई गोल सेट किया था, आपने उसको कंप्लीट किया है। जबकि जर्नी है ये, अभी आप गोल्ड लाइन की जर्नी पे लग गई हैं। बहुत जल्दी हम गुड न्यूज़ देने वाले हैं इस पैनल में, वनीता राज जी गोल्ड लाइन बन जाएंगी। और इस बात से ये पता चलता है कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम लगे रहें, इनकी पहले एक आईडी 8 स्टार बनी, फिर वो आईडी ब्रॉन्ज लाइन बनी, आज दूसरी आईडी भी 8 स्टार हो गई, साथ में सिल्वर लाइन भी बन गई, और बहुत सारी आईडीज हैं जिसमें काम हो रहा है। तो दोस्तों, ईश्वर ने मौका दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, ना लाखों लगाने, ना करोड़ों लगाने, ना कोई हार्ड वर्क है, एक स्मार्ट वर्क है जिसमें आपको दिल से, मन से दूसरों के बारे में सोचना है, दूसरों के लिए करना है। जब आप दूसरों के लिए करेंगे, आपका हो जाएगा। तो वनीता राज जी, जैसे भी आपने इस जर्नी को शुरू किया, कोई ऐसी घटना, कोई बचपन से लेकर टियांस से पहले की, जब आपने कोई उपलब्धि ऐसी ली थी कि आपको बड़ा प्राउड होता था, मतलब टियांस करने से पहले कोई घटना होगी स्कूल में या बचपन में, कोई ऐसा काम किया आपने और फिर आपको बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस लगा हो कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, कोई ऐसी कोई घटना हो तो आप जरूर बताएं। थोड़ा हट के हम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, और 2-4 क्वेश्चन हम आज आपके बीच में कुछ ऐसे पूछने वाले हैं जो एबनॉर्मल हैं, बट हम उसके पीछे भी कोई ना कोई मैसेज है, वो जरूर शेयर करेंगे। जी बिल्कुल सर। सर, ध्यान से पहले इस तरह की एक शानदार घटनाएं जैसे यहाँ हो रही है, अचीवमेंट, और लोग जानते हैं, नाम बना, और सर इतना ज्यादा ब्लेसिंग, सभी का प्यार सर, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ जिंदगी में। ये मैं हाँ, अब सच्चाई। सबसे पहले तो आप रिस्पॉन्ड करें, जिन्होंने बधाइयाँ दी आप उनको भी धन्यवाद करें तो कि इतनी सारी बधाइयाँ मिल गई आपको। सॉरी, बिल्कुल थैंक्स करना चाहूंगी सभी का ही पैरल में जितने भी लीडर्स है, सभी का ही, एंटायर टीम्स का और अवर सीनियर्स लीडर्स का स्पेशली दिल से थैंक्स करना चाहूंगी, और मेरे मेंटोर्स का, योगराज सर का, तनु मैम का, और सर आपका बिग थैंक्स, सभी का ही थैंक्स सर, सभी की ब्लेसिंग, सभी का ही प्यार। मुझे एक चीज समझ आती है कि जो ये ब्लेसिंग्स और ये प्यार और ये सपोर्ट है सर, ये मेरी कामयाबी में सबसे नंबर 1 पे है। बाकी सर जो मेरी मेहनत है वो सेकंड नंबर पे है। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच सर। और आपके पास कॉन्फिडेंस है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि कभी जिंदगी में ऐसा हुआ जब आपको लगा कि मेरे पास कॉन्फिडेंस तो है, अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ? कोई ऐसा आपने काम किया हो पहले कि मैंने सोचा था सर, मैंने पहले भी करके दिखाया था? कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई का हो सकता है, खेल कूद का हो सकता है। जी बिल्कुल सर, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। अभी आफ्टर मैरिज ही मैं बेटे को लेकर सर, जब मैंने बेटे को स्कूल में डाला बहुत टाइम बाद, तो स्कूल में एक 10 किलोमीटर की इनकी मैराथन रेस रखी गई, और जिसमें स्पेशली पेरेंट्स को पार्ट लेने के लिए इनवाइट किया गया स्कूल में, और वहाँ पे लगभग सर 1000 पेरेंट्स थे, कपल में, हस्बैंड वाइफ। और सर वो मेरा मोमेंट लाइफ का मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। उस दिन मैंने बहुत कुछ सीखा और एक कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि यस, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि सर आफ्टर मैरिज जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बिल्कुल 0 हो चुका था। यही लगता था कि नहीं, अब तो वही है, घर का बच्चे संभालो, बस यही से जिंदगी निकलते निकलते कब टाइम निकल जाए नहीं पता चलेगा। तो सर हमें उस तरह से वहां पे हमने अपना एंट्री करवाई, सारी चीजें करवाई, तो टाइमिंग थी, हम उस दिन डेट को वहां पे पहुंच गए। सभी पेरेंट्स 1000 के लगभग कम से कम वहां पे पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि मैं भी थी सर। और बच्चों का अलग से था, पेरेंट्स का अलग से था। तो मेरी जिंदगी में ये सबसे पहला वो था ऐसा पड़ाव कि मैं कभी भी स्पोर्ट्स में आगे नहीं थी, मैं स्पोर्ट्स में कभी मैंने पार्ट नहीं लिया था। और हाँ, स्टडी में बहुत अच्छा था, सारी चीजें थी, और कॉन्फिडेंस बहुत था सर शुरू से ही। तो जब मैंने सर वहां पे मैराथन में पार्ट लिया, और मैंने देखा कि रियली सर, रियली कुछ टाइम ऐसा लगा जब हम 4-5 लेडीजें आगे लीड कर रही थी, तो मेरे को कहीं ये लगा कि नहीं, अब मैं चूक गई। और हालांकि मुझे वॉमिट भी हुई थी काफी ज्यादा, फिर मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं, अभी तो रेस बहुत लंबी है और अपने आप को हार नहीं माननी है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी विनर हो सकता है। मैंने अपने आप को बहुत संभाला, मैं 2 मिनट के लिए रुक गई और मैंने अपने खुद से बात करी कि कुछ भी हो जाए, आज कुछ भी हो जाए, यहाँ पे इस रेस को, इस जो ये कंपटीशन है जो भी है, मुझे इसको नहीं छोड़ना है।
और सर मैं अपने उसमें लगी रही, लेडीज इधर उधर उलझती रही बातों में, और कोई बोले कि छोड़ दो अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो रेस बहुत लंबी है, आप लोग नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से बातें करती। मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए हमें पहुंचना है। और सर मैं विनर थी, मतलब 1000 पेरेंट्स के अंदर में पहला जो नंबर था वो सिर्फ वनीता राज और ध्रुव राज का था। मैं भी विनर रही और बेटा भी सर विनर रहा। यस सर। और फिर ये मेरी जिंदगी का जो टाइम था, और घर से जब हम निकले थे तो घर वाले भी यही कह रहे थे कि तुम लोगों को ये मजाक लग रहा है कि ये रेस होती है, इतना टाइम बाद दौड़ना निकलना घर से, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा कि करने में क्या जाता है। और वो ही कॉन्फिडेंस सर मेरे को त्यांस में लेके भी आया था कि जब मैंने स्टार्ट किया, और सर ने भी इसी तरह से बताया, योगराज सर ने, कि आप कर सकते, तो मेरे को ये चीज याद आती थी कि करने को तो इंसान कुछ भी कर सकता है, बस उसका कॉन्फिडेंस और उसका हौसला और उसका जोश, उसकी दीवानगी रहनी चाहिए उसके अंदर ऑलवेज। और सर वो कैसे रही कि मैंने अपने आप को सुना था कि सक्सेसफुल लोगों के साथ रखे, उनके टच में रहे, और उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी जो बातें होती है, उनका जो ऑरा होता है, वही आपके लिए काफी है। तो सर ये सब चीजें हैं। और वो दिन 100 दिन आज सर त्यांस में भी मैं अपने आप को विनर ही फील करती हूँ। मैंने कभी अपने आप को लूज नहीं महसूस किया, कभी भी नहीं, चाहे काम कैसा ही भी है। मैंने हमेशा ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था वनीता जी कि हम जो कुछ भी हैं आज, उसका सबसे बड़ा रीजन हमारी हैबिट्स हैं। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिंदगी में वो अलग बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी हम लोग बाय हैबिट, 2 चीजें होती है। एक आदमी हर चीज में कुछ ऐसा ढूंढता है जिसको मैं बोलता हूँ कि दुखी होने का कारण ढूंढता है, ऐसी बातें सोचता है वो, फिर वो दुखी हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर चीज में कुछ ऐसी बातें निकालते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर वो उनके चेहरे में मुस्कान और खुशी आई जाती है, क्योंकि उनको मालूम है रोने से कुछ नहीं होने वाला है। तो जो रोने वाले रोते रहते हैं जिंदगी में, और जैसे आपने एग्जाम्पल है जो आपने कहते हैं ना कि खुशी के आंसू हैं, तो बिल्कुल ये आप ही समझ सकते हैं कि खुशी के आंसू हैं। और आंसू तो गम में भी निकलते हैं, लेकिन उस गम में जब आप प्रण लेते हैं, जब आप उस गम में या उस दुख में जब आप अपने आप से वादा करते हैं कि बहुत हो गया जो होना था, अब कुछ ऐसा करना है कि जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी अब दोबारा ऐसी, तो ये कॉम्पिटेंस की भावना, आप किसी काम को शुरू करते हैं तो उसमें कंपटीशन डालते हैं, अपने अंदर डालते हैं, खुद से कंपटीशन करते हैं, क्योंकि हमें खुद से काम कराना पड़ता है। हमें कोई नहीं बोलता है काम करने के लिए, और कोई बोल भी दे जब मैंने काम करना ही नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन जब मैंने ठान लिया मेरे को करना है तो कोई नहीं भी बोलेगा तब भी मैं काम करूंगा। तो ये जो भावना है, ये कॉम्पिटेंस की भावना, कि कोई काम पकड़ लिया हाथ में तो उस काम को करके दिखाना है। मुझे मालूम है जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, जब मेरे को समझ आई बातें, तो मेरे को एक ही बात समझ आ रही थी, मुझे इस बिजनेस के टॉप पे जाना है, इस बिजनेस के टॉप पोजीशन तक पहुंचना है। तो बिल्कुल अब लास्ट तक मैं पहुंच ही गया हूँ, एक पोजीशन बाकी है। क्यों? क्योंकि मैं लगा रहा और टिका रहा। और जैसे मैंने कल स्पीच दी थी वहां पर, उसके हिसाब से कि कितने साल मैंने स्ट्रगल किया होगा, कितने अप डाउन आए होंगे, कितनों ने हमारे को रिजेक्ट किया होगा, या कितनों ने हमें सताया होगा, कितनों ने हमें दबाया होगा, कितनों ने हमें टॉर्चर किया होगा, या तो हमें पता है या हमारे दिल को पता है या भगवान को पता है। लेकिन हमने ना दिल पे नहीं ली हर चीज को, वो कहते ना धुएं में उड़ा दो वाली कहानी हो गई, कि हमने दिल पे कुछ लिया ही नहीं। रात गई बात गई। हाँ इंसान है, थोड़ा बहुत बुरा लगता है, थोड़ा बहुत अफसोस होता है, बट अगली सुबह नया सवेरा, नई दुनिया। ये मेला, वो ना दुनिया का मेला, को लोग आते हैं लोग जाते हैं, तो वो जो है वो फीलिंग में वो रहती थी कि ये तो चलेगा, ये दुनिया जब तक रहेगी ये रहेगा, तो इसलिए कभी गम नहीं हुआ। तो शायद जब आप इस इंडस्ट्री में आई, आपके पास कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको यहाँ पर पनपने में मदद करी। आपके अंदर कहते ना वो एक था कि कुछ करना है जिंदगी में मुझे अपने परिवार के लिए। तो त्यांश से पहले आपने कोई ऐसा काम किया जिसमें आपको लगता था कि यहाँ से मैं एक सपनों की जिंदगी जी सकती हूँ? कोई ऐसा काम किया, या कोई काम ऐसा मिला था, या कभी कोई देखा ऐसा काम, या अचानक त्यांश ही मिली जिंदगी में जब लगा कि नहीं नहीं यहाँ तो हो सकता है? जी जी सर।
सर ध्यान से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि सर अक्सर यही रहता है हम सब लोगों को कि जब हमने एजुकेशन लिया है या कुछ भी है तो हम सिर्फ जॉब के लिए पैदा हुए हैं। मतलब हर एक इंसान के अंदर ये चीज रहती है कि करनी तो जॉब ही है। और आज हम अगर अपने बच्चों की भी बात करें ना सर, हमें यही रहता है कि खूब पढ़ लिख लो और आपको अच्छी जॉब करनी है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। तो यही था सर कि अब जॉब करनी है बस और अपना घर चलाना है। बट सर सपने पूरे होने की कभी भी नहीं सोची थी, क्योंकि मैंने कहा सर कि जो मेरे हस्बैंड का ऑलरेडी सर सपने तो दूर है, वहां पे घर चलता था, दाल रोटी, बच्चों की फीस, ये सब हो रहा था, बस वही था। पूरा महीना निकल जाता था, फिर जो अपना इनकम रहती थी वो वही खत्म हो जाती थी, बच्चों के फीस में, खर्चे में, स्कूल का, घर का, सारी चीजें। और जब हमें लगता था कि कुछ थोड़ा सा करेंगे तो उसके बाद समझ आता था कि महीना खत्म हो गया और जो इनकम सोर्स जो भी था वो भी नहीं है। अब नेक्स्ट मंथ की फिर तैयारी चलती थी कि जो भी काम करेंगे, जितना करेंगे उतना मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। इस तरह से था सर कुछ। आफ्टर त्यान सर सपने जागने स्टार्ट हुए और मैंने सपने खुल के देखे कि यस, जब मैं त्यांस में आई तो मेरे को ये चीज समझ आ गई कि अब तो एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहाँ पे सपने मेरे बिल्कुल पूरे हो सकते हैं। बस करना क्या है, सिर्फ मेहनत मेहनत करनी है। और वो सर मैं शुरू से ही मैं इन चीजों में बड़ा बिलीव रखती हूँ कि हमें रोने से और सोने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलता, हमें करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, कुछ खोना पड़ेगा। खोना इन द सेंस की सिर्फ अपना चैन खोनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और लगना पड़ेगा। सर मैंने वही किया जिस तरह से मैंने यहाँ पे देखा सभी को कि लोग कैसे सक्सेस हुए, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनी, आपको सुना सर को सुना, मैम को देखा अपने आंखों के सामने, तो मेरे को एक बात समझ आ गई। और सर कॉन्फिडेंस और जिद्दी, और सर जो बोलते हैं कि नकल करो, कॉपी करो, डुप्लीकेट करना है, मैंने सर ऑलवेज यही देखा। छोटे छोटे सेमिनार जो इवेंट होते थे वहां से मैं यही सीख के जाती थी कि आज मैंने देखा कि इस तरह से आगे मैम को, सर को अप्रिशिएट किया जा रहा था, उनकी इस तरह से ग्रोथ हुई तो कितना मान सम्मान मिला। तो सर मैं नेक्स्ट डे यही प्लान करती थी कि मुझे भी एक दिन स्टेज पे जाना है, ताकि मुझे भी लोग जानेंगे और मुझे अपनी अचीवमेंट लेनी है और मुझे मेरे जो सपने हैं वो इसी तरह से पूरे हो गए। उसके लिए काम किया सर और मेहनत भी की, बहुत की सर, बहुत। कभी कोई एक्सक्यूज नहीं दिए, कभी भी नहीं, क्योंकि आज अगर हम एक्सक्यूज देते हैं तो मेरी बात, मुझे एक चीज समझ आती है कि वो एक्सक्यूज हम खुद के लिए दे रहे हैं, उससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। और क्योंकि सपने आपके हैं और ड्रीम्स आपके यहाँ से पूरे होने हैं, इनकम आपको मिलनी है, आज मान सम्मान रिस्पेक्ट जो मिलता है वो भी हम सबको मिलेगा, आपको मिलेगा। इसमें हमारा सीनियर्स का रोल है, आपको गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, बट करना हमें है। 100 दिन सर टिल डे तक, आप जानते हैं, मुझे सभी जानते हैं कि मैंने एक बात समझ आई कि मैं आज भी अपने सीनियर्स के लिए हर बात पे, हर सेकंड में सर थैंक्स दिल से ये है कि मैं ऋणी हूँ ध्यान की भी और सीनियर्स की और गॉड की, तो सर आपकी, कि मैंने मांगा तो कुछ नहीं था, पर मुझे इस इंडस्ट्री के थ्रू, ध्यान के थ्रू सर इतना कुछ मिला जो कभी मैं सोचती थी कि काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा होता तो क्या होता। आज सर वो काश नहीं है। मैंने मेहनत की मैं बात करूं सर, 2 साल तक मैंने बसों में सफर किया और सुबह निकलना, शाम को आना। और मैंने अपने फैमिली को कभी भी ये चीजें नहीं डिस्कस करी कि हम कैसे जाती हूँ, कैसे आती हूँ, क्योंकि मुझे था कि नहीं, मेरे सपने हैं, मुझे जिसके लिए मैंने वाई मेरा क्लियर था कि मैं त्यांस में क्यों आई हूँ। और मुझे एक चीज भी रखती थी कि नहीं, अब तो करके दिखाना है। जो इस तरह से कहते थे कि आपसे नहीं होगा या इस इंडस्ट्री में ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, बहुत से लोग इस तरह से बात करते थे। पर मैं बोलती थी कि मैं एक कान से सुनते थे, एक कान से बाहर निकाल दी उनकी बातें, और ये समझ आता था कि नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, बस करने में देर है, हमें करना है, हमें लगना है। और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इंसान बहुत कुछ कर सकता है अगर वो ठान ले और अपनी जिद पे अड़ जाए और हार्ड वर्क करना स्टार्ट करे। क्योंकि सर ये चीज है कि अगर हम अपनी किस्मत को लेकर बैठेंगे कि गॉड आपने उनको सब कुछ दिया, हमें नहीं दिया, तो ये ऐसा, शायद मुझे लगता है ये सब गलत है। हमारा हार्ड वर्क ऑलवेज हमें पे करता है, और वो सर मुझे मिला आज यहाँ पे। और सबमिशन सर, सबसे बड़ा रोल मेरी ग्रोथ में सबमिशन है, क्योंकि मैंने ये चीज पाई कि अगर हम यस सर, यस मैम करते रहेंगे, सबमिशन में रहेंगे,
और जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से अपने काम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ होनी है और अगर सिस्टम में रहेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे इस बात को सुनकर, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं और रेज करूंगा कि जिसे आप बोलते हो यस सर यस मैडम, जैसे मान लो हम कहीं नौकरी करते हैं तो नौकरी में क्या होता है, हमारा कोई ना कोई बॉस होता है जो हमें तनख्वाह देता है हर महीने। अगर हमारा बॉस खुश नहीं होता, हमसे नाराज हो जाता है तो हमें नौकरी से निकाल देता है और वो तनख्वाह भी नहीं देता है, नौकरी भी चली जाती है। वहां पर होता है कि आपकी मजबूरी है, कोई चीज अच्छी लगे ना लगे, कुछ भी हो, आपको यस सर यस मैडम करना ही करना है। एक तो वो वाली है, हाँ वो बोलते ना, वो हाँ हजूरी है ना, हाँ हजूरी, हाँ हजूरी करनी पड़ती है ना। नौकरी तो बाप की भी कहते बुरी है, ये सुना था मैंने डायलॉग, है ना। नौकरी तो नौकरी होती है जी, नौकरी तो बाप की भी बुरी होती है ना। जी हजूरी करनी पड़ती है, याद आ गया मुझे। तो ये जी हजूरी तो वो वाली होती है, यस सर यस मैडम वाली। लेकिन यहाँ जब हम सिखाते हैं आईटी नेट सिस्टम के माध्यम से, आपने अपने सीनियर की, अपने सक्सेसफुल लीडर की, अपने रोल मॉडल की, जो आपका रोल मॉडल है, जो मेंटर है, ट्रू मेंटर, ऐसा नहीं है कि भैया काम चलाने के लिए तो मेंटर बना दिया, काम खत्म तो तुम कौन और हम कौन, वो नहीं। एग्जैक्ट जो ट्रू मेंटर जिसको मैं कहता हूं, जब आप अपने मेंटर को यस सर यस मैडम जो भी हो करते हैं तो वहां पर कुछ ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये जो ट्रू मेंटर जो भी होंगे एलओएस में आपके, वो कभी भी आपको तनख्वाह नहीं देने वाले। उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ में सिर्फ आशीर्वाद, उनके हाथ में सिर्फ आपके लिए शुभ विचार, ऐसी बातें जो आपको कामयाब कर सकती हैं, सिर्फ वो वही बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये क्लियर करना चाहता हूं कि आप जो यस सर यस मैडम, आपका फेमस हो चुका है, मतलब हमारे जूम में तो फेमस हो गया कि वनीता राज बोलती हैं यस सर यस मैडम। तो लोगों को लगता है यार ये इतनी जी हजूरी हम नहीं कर सकते हैं। तो उनसे पूछना कि कभी नौकरी करके देखना, जब पता चलेगा जी हजूरी क्या होती है। ये टियांस वाली जी हजूरी नहीं है, ये आईडी नेट वाली नहीं होती है। उधर उधर तो कुछ और ही मामला होता है। आप क्या बोलती हैं इसके बारे में? सर मेरा तो यही कहना है इसके बारे में सर कि मुझसे तो बिल्कुल होती है, क्योंकि सर मैंने ये सीखा है कि जितना हम झुक के रहेंगे, झुकना नहीं है सर, हमें यहाँ पे कोई नहीं झुकाता और कोई हमें ये नहीं कहता, हमारे सीनियर्स मेंटोर्स ये नहीं कहते कि आप हमारे लिए यस सर यस मैम करो या आप हमारी बड़ी वो करो, तारीफें करो या आप हमारे जो हम बोलते वही करो। नहीं सर, ये आज जो सब कुछ हम करते हैं यस सर यस मैम और थैंक्स और सॉरी, ये सारी चीजें, नो एक्सक्यूज, तो सर ये अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं। मैंने यही सीखा सर, एक फलदार पेड़ जितना झुकता है उसमें उतने ही ज्यादा फल लगते हैं और जितना वो अपने अकड़ में रहता है वो उतना ही बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो सर ये हमेशा ही रहेगा, हम कुछ भी बन जाए सर, जो रिस्पेक्ट है, जो गुरु है सर गुरु ही होते हैं और माँ बाप ही रहते हैं, हम बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाए। तो सर मेरे लिए तो ऑलवेज पेरेंट्स और सर का, मेरे मेंटोर्स, मेरे अपलाइन सर, मैं स्पीचलेस हूँ कि जो ये रास्ता दिखाया, इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया सर, मेरे पास शब्द नहीं है कि आज एक ऐसी शानदार इंडस्ट्री मुझे मेरे सीनियर्स के थ्रू मिली जहाँ पे सर मैं लाखों की इनकम ले रही हूँ। तो सर किन शब्दों में इनको बयां करूं, स्पीचलेस हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। और आपने बताया कि आपका जो सबमिशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको इतना बिलीव है इस चीज के ऊपर, क्योंकि आपको जिस दिन पता लगा तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको तो कोई ऐसा है, आपके हाथ को तो ऐसे लग रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके हाथ में तो कोई एक जादू आ गया, भाई आपने जादू सीख लिया है, तो ये तो जादू ही है, क्योंकि इस चीज को करते हो और इसका रिजल्ट आ रहा है, तो जादू है कि नहीं है? ये बिल्कुल सर, जादू है ना भाई। सबमिशन में रहना जादू है, थैंक यू करने में जादू है, यूनिटी में करने रहने में जादू है। आपने कोई भी मीटिंग में मेरे को ये नहीं कहा कि सर इसकी टिकट महंगी है, आपने बोला सर जितने आप बोलोगे सर डन है सर, ये आपके शब्द हैं। और अगर हमने सिखाया कुछ भी आपको यहाँ पर, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम कुछ भी सिखाते हैं तो हम बड़े बुजुर्गों की तरह है, आपको भी सिखाना पड़ेगा अपनी टीम को। ऐसा नहीं है हर एक को अगर खुद ही अकल आ जाए तो फिर स्कूल कॉलेज क्यों खुलते, इतनी दुनियादारी क्यों बनती है, गुरुजी क्यों बनते, इतने सारे टीचर क्यों बनते?
है ना, ये अध्यापक की क्या जरूरत पड़ती है धरती में, विद्वानों की क्या जरूरत पड़ती है, अगर इंसान को खुद ही समझ आती है। हम इंसान ऐसे हैं ना, मतलब हमको चाहिए कोई ना कोई चाहिए, धक्का मारने वाला, गाइड करने वाला। तो हमको बताना है, उसको फायदा नुकसान बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार बोल दो तो समझ आ जाती बात, कुछ बच्चों को 2 बार बोलते हैं तब समझ आती है, कुछ बच्चों को कई बार बताना पड़ता है तब बातें समझ आती है बच्चों को। हाँ यार सही बोल रहे मम्मी पापा या गुरु जी, सही बोल रहे हैं, हमारे टीचर बढ़िया बोल रहे हैं, सही बातें बोल रहे हैं, हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे इन बातों पे। तो ये जो पैनल है हमारा, इस पैनल का मकसद भी यही है, सीनियर का मकसद भी यही है, और सबमिशन का मकसद भी यही है। कि सबमिशन का मतलब है कि जो बोला जा रहा है उसके ऊपर बिलीव कीजिए, आप उसको करिए तो सही। उसका रिजल्ट आप ये मत देखिए कि अभी 2 महीने में क्या हुआ, 6 महीने में क्या हुआ, 4 महीने में क्या हुआ, 1 महीने में क्या हुआ। उसके लिए पूरा साल, 2 साल, 3 साल लगाइए तो सही। 3 साल पूजा तो करके देखिए एक बारी भगवान की, इंसान के रूप में जो आए पड़े हैं धरती में, अपलाइन के रूप में, आप उनकी करो तो सही। देखो चमत्कार नहीं हो तो, लेकिन आप करोगे तो आपकी टीम करेगी, आप नहीं करोगे तो नहीं करेगी। आज आप ग्लोबल रॉयल्टी, ब्रॉन्ज लाइन की रॉयल्टी अलग आती है और सिल्वर लाइन की रॉयल्टी अलग आती है। शायद पैनल में सभी लीडर को पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूं कि ब्रॉन्ज लाइन की रॉयल्टी आती है, अब वनीता राज जी को सिल्वर लाइन की रॉयल्टी भी आएगी, और बहुत जल्दी आप गोल्ड लाइन बनने वाली हैं तो गोल्ड लाइन वाला हिस्सा भी आएगा आपको। बट ये जो लाखों रुपए की रॉयल्टी आगे, हर महीने आपके घर में लाखों रुपए आने तय है, और जो टीम की बिजनेस हो रही है उसका बिजनेस का अलग से आना है। अब और 2, 2.5 साल, 3 साल की कहानी है ये सारी टोटल अभी तक। तो ये बताएं, सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए पैसे चाहिए, दूसरा उसके लिए नॉलेज चाहिए, तीसरा मेहनत चाहिए। तो ये जो 3 चीजें हैं, वो आपने पैसे कितने लगाए थे, नॉलेज क्या थी, और मेहनत के हिसाब से जो पैसा आ रहा है, जो आने वाला है, जो आएगा, उसको लेकर क्या सोचती हैं आप। मैं दोबारा भूल ना जाए इसलिए बता रहा हूँ, बस तो याद होगा आपको, फिर बता रहा हूँ। आप पहला एक एक करके पूछते हैं, तो पैसे कितने लगाया आपने, कितने इन्वेस्टमेंट की थी आपने, पहली बार आपने कितनी हिम्मत की थी अपने घर से पैसे लगाने की, और क्या वो पैसे आपके पास थे, क्या उस पैसे का इंतजाम करना पड़ा था, कोई तकलीफ हुई थी, दर्द हुआ था, परेशानी हुई थी, कश्मकश थी, करूं ना करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या उथल पुथल थी उस टाइम आप। पहला क्वेश्चन का जवाब देना, दूसरे तीसरे का मैं फिर पूछूंगा अभी आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब स्टार्ट किया था सर, वो चीजें हैं सभी के लिए कि शायद एक हाउस वाइफ के लिए अगर 10-12 हजार से बिजनेस स्टार्ट किया था तो पॉसिबल नहीं है कि उसके पास एकदम से पैसा है। मेरे पास भी नहीं था, मैं सच कहूँ तो। बट सर मुझे ये था कि करना है, क्योंकि एक बात समझ आ गई थी कि यस, यहाँ पे तो सिर्फ 10-12 हजार से काम स्टार्ट हो रहा है, और कहीं और कुछ भी करना पड़ेगा तो लाखों रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। तो और सर आपने एग्जैक्ट कितने की शॉपिंग की थी पहली बार। बिल्कुल सर, मैंने यहाँ पे सिर्फ जब पहली बार स्टार्ट किया था तो 11,500 का मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, और 11,500 की शॉपिंग की थी। और बिल्कुल, और वो 11,500 से स्टार्ट किया, और वो भी सर हफ्ते के अंदर विद प्रॉफिट अपना पैसा वापस आ गया था। क्योंकि सर नैपकिन से स्टार्ट किया तो इतना शानदार सैनिटरी नैपकिन है कि मैंने इसके थ्रू लोगों से मिलना शुरू किया, अपने फ्रेंड्स से को बताना स्टार्ट किया कि मेरे पास एक ऐसा शानदार नैपकिन है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। मैंने देखा 2-3 प्रोग्राम किए, उनके साथ चाय भी पी और बैठे भी, और वो सैनिटरी नैपकिन मूव हो चुका है, और वो जो मैंने पैसा लगाया था वो भी वापस आया और प्रॉफिट भी साथ में। तो सर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यस। और सर वही 11,500 अगर एक नॉर्मल लेडी को, नॉर्मल हाउस वाइफ को लाखों तक ले आए, तो सर सोच सकते हैं कि आज जिंदगी आपको सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं बीच बीच में, आपको 11,500 रुपए में भी इंतजाम करना पड़ा था। बिल्कुल सर, आपको इंतजाम करना पड़ा
क्योंकि 11,500 में तकलीफ तो थी, दिक्कत थी, राइट? बिल्कुल सर। आप समझ सकते हैं। और मैं इतना कहूंगा कि किसी दिन ये एक एक रुपए भी बताएंगे आपको, कहाँ कहाँ से लिए इन्होंने, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया था, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कुछ समय बाद ही बताने में मजा आता है। तो ये तो पहला पड़ाव है कि आपने 11,500 रुपए से शुरुआत की। आप सोचिए 11,500 में क्या आता है। एक मोबाइल फोन लेने जाओ आज की डेट में तो 11-12 हजार में ढंग का मोबाइल फोन भी नहीं आता है। और यकीन कीजिएगा, कोई लोग गोल्ड से शुरू करते हैं, 50,000 रुपए शुरू करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग 1.5 लाख से भी शुरू करते हैं, प्लेटिनम से शुरू करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अल्टीमेटली, क्योंकि हमको प्लेटिनम तो बनना ही है। समझ आ जाती है कि प्लेटिनम में सबसे ज्यादा फायदा है और छोटा सा काम करना है। तो इंसान जो मर्जी करे, जुगाड़ होता है, पैसा होता है, कर लेता है। नहीं होता है तो वो अपना गोल्ड करता है जैसे कैसे, और नीचे 2 गोल्ड करता है, तब बन जाता है। लेकिन जब किसी ने 11,500 से ब्रॉन्ज से शुरू किया होता है, उसके मन में, मैं आपको बता रहा हूं भावना, उसके मन में यही भावना होती है, यार गोल्ड कैसे होगा, क्योंकि अभी उसका गोल्ड हुआ नहीं है। क्योंकि वो चाहता तो है, 11.5 लगाते आदमी के मन में ये तो आता है कि इतने तो लगा दिए, और वैसे बनना तो गोल्ड था, क्योंकि कहानी तो समझ आ गई सबको। लेकिन वो गोल्ड के लिए जुगाड़ नहीं होता है, तो इंसान हिम्मत करके जैसे कैसे ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू करता है। वो पल जब आदमी ब्रॉन्ज से गोल्ड तक नहीं पहुंचा होता है, वो भी कईयों के लिए एक जर्नी होती है। कुछ तो लोग ना टक करके 50,000 रुपए दिए, आसमान लिया और बन गए गोल्ड। उनको वो दर्द नहीं, उनको वो पता नहीं, वो एहसास नहीं आ सकता कभी जिंदगी में, जो एक 11,500 से शुरू करने वाले को एहसास आता है। वो एक छोटी सी जर्नी जो है गोल्ड बनने तक की। और जब गोल्ड बनने के बाद में जब वो प्लेटिनम बनते हैं, तो वो भी एक जर्नी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधा 1.5 लाख रुपए लो, ये दो जी, प्लेटिनम अपना हो गया, काम खत्म। वो उस जर्नी, उस प्रोसेस से गुजरे नहीं है वो। क्या दिक्कत है? पर जरूरी नहीं है ना दर्द ही लेना है। जब अपने पास जुगाड़ है, पैसे हैं, भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से आपने मेहनत की है अपनी जिंदगी में, आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ जीरो से करना चाहिए, सब कुछ स्ट्रगल करना चाहिए। जहां पर भाई पुल लगा हुआ है ना, पुल पे चढ़ो, जरूरी थोड़ी है अलग से कुछ करना है। जहां सुरंग है, सुरंग से निकल जाओ, जरूरी थोड़ी है पहाड़ के ऊपर से जाना है। भाई सुरंग बनाएगा कि आजकल, मैं देखो कुमार हट्टी से लेकर सोलन तक के लिए सुरंग बन गई। पहले ऊपर जाते थे हम, फिर नीचे आते थे। भाई नहीं, हम तो पहले जाते थे, अब भी जाएंगे, क्यों जाएंगे? जब पुल बन गया, नीचे सुरंग बन गई, तो सुरंग से जाओ, नो प्रॉब्लम। तो सेम चीज है कि जिसके पास पैसे है, जो इंतजाम कर सकता है, वो गोल्ड से करे या प्लेटिनम से करे, बनना प्लेटिनम है। लेकिन जिसने शुरुआत आपकी तरह की, आप यहां पर भी एक एग्जाम्पल सेट कर चुकी है जिंदगी में। चाहे वो आपके लिए तकलीफ थी, लेकिन ये तकलीफ आप जिंदगी भर ये बताने वाली है कि आपने 11,500 रुपये लगाकर आज लाखों रुपए कमा रही हैं। और मैं भी ये बताता हूं, मैंने सिर्फ 15,000 रुपये दिए थे। मेरे सीनियर ने मेरे को दिखाया, समझाया, मैं तुरंत एटीएम में गया। मेरे सीनियर मेरे बिल्कुल बगल में खड़े थे। ये मैंने एटीएम से पैसे निकाले और ये दूसरे हाथ से मैंने पकड़ा दिया मनोज जावा जी को। जावा जी पकड़िए पैसे। आप सोचिए, ये प्लान देखा, बाहर के एटीएम में मैं गए, पकड़ो पैसे 15,000 रुपये से। और वो 15,000 लाखों करोड़ों रुपया दे चुके हैं। तो इसका मतलब ये पता लग गया कि इस बिजनेस में चाहे आप 10, 11, 12, 15,000 रुपये से शुरू करो, 25 से करो या 50 से करो या 1.5 लाख से करो, नो प्रॉब्लम, ये तो बेसिक है। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, सिस्टम को फॉलो करोगे, तो आप वनीता राज जी की तरह ब्रॉन्ज लॉइन की रॉयल्टी और सिल्वर लॉइन की रॉयल्टी, और बहुत जल्दी आप गोल्ड लॉइन बनने वाली हैं, उसकी रॉयल्टी को एंजॉय करने वाले हैं। और आपने ये मिसाल बना दी है, तो आपके माध्यम से आपकी टीम तो ग्रूम कर रही है, आपकी टीम तो आगे बढ़ ही रही है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस पैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सभी लीडर्स को, दोस्तों अपना है, हमें एक रोल मॉडल बनना है, हमें अपना एक बेंचमार्क खड़ा करना है, हमें लोगों के सामने एक रोल मॉडल बनना। आपने आज पोस्टर देखा होगा वनीता जी, आपके नीचे लिखा हुआ था डायमंड ड्रीमर्स, क्योंकि हम यहाँ पर डायमंड की बातें करते हैं, डायमंड ड्रीमर्स रोल मॉडल। आज आप एक रोल मॉडल साबित हो चुकी हैं। आप 8 स्टार थी, तब भी थी, ब्रॉन्ज पे भी थी, अब तो आप सिल्वर बनने से आपने
हमारी उन बातों को, जिस पर हम बार बार बोलते थे वनीता राज को फॉलो करो, वनीता राज को फॉलो करो, आज वो हमारा जो विश्वास है, बोलने का विश्वास या हमारा जो विश्वास था, उसको आपने वाकई में ही पक्का कर दिया है कि सर हम आपको लेट डाउन नहीं होने देंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगी, ताकि मेरी जैसी लाखों करोड़ों बहनें अपनी जिंदगी बेटर करें। आप क्या कहना चाहती हैं इसमें? सर बिल्कुल सर, कभी भी नहीं। और आपका जो सर ये विश्वास है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये जो विश्वास है सर, ये मुझे यहाँ तक ले आया। और सर एक चीज है, मुझे एक चीज समझ आती है कि जो मैंने बात कर दी, जो मैंने आगे रह के बोल दिया कि ये डन हो जाएगा, मुझे करना है सर, मैं कभी भी उस चीज से पीछे नहीं हटी, ना हटूंगी। क्योंकि सर थैंक्स करूंगी आपका दिल से, क्योंकि जब जो भी सारी चीजें यहाँ बताई जा रही है, बताया जाता है, वो सर हमारी ग्रोथ के लिए है। तो सर उसमें आगे रहना और उसमें डटे रहना और यस सर यस मैम करते रहना। सर मेरा तो यही मैसेज है, खुद के लिए भी अभी भी और औरों के लिए भी, कि इसमें जादू है, इसमें चमत्कार है। और रियली सर, रियली रियली, और मेरी ग्रोथ आईडीनेट सिस्टम जू वेबिनार सर, और मैंने सर सिर्फ और सिर्फ योगराज सर को फॉलो किया। मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी सर, मैंने स्टार्टिंग में अपने आप को, अभी भी सर, और जब तक सांस है तब तक है, ये सारा कारवा चलता रहेगा, बस पावर देना गॉड, यही प्रे करती हूँ। मैंने सर के टच में अपने आप को बहुत ज्यादा डाला। और जब मैं सर के साथ उठती थी, बैठती थी, मैं देखती थी सर प्लान करते थे औरों को, तो मैं उसको माइंड में सेट करती थी कि मुझे सेम योगराज सर की तरह करना है। और घर पे आके मैं खुद से बात करती थी, पेपर प्लान देना स्टार्ट करती थी कि कोई नहीं सुन रहा है, जो गलतियां होगी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शीशे के आगे बैठ के। और वहीं से स्टार्ट करती थी कि सर कैसे बोलते हैं और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, हमें किस तरह से बात करनी है, कौन हमारे सामने बैठा है। तो सर मैंने वो नोट किया, वही कॉपी किया, और सर से सीखा कि अपनी छोटी छोटी टीम के साथ बैठना स्टार्ट करो, उनके साथ बैठो, टीम को एज ए फैमिली, हमारी फैमिली मेंबर से भी बढ़कर है हमारी टीम के मेंबर्स। इसी तरह से सर जब सर नहीं होते थे तो मैं एज ए लीडर उनके लिए आगे रह के, और उनकी प्रॉब्लम्स पे बात होती थी, सुनती थी, सर से सीखती थी। और जब सर हमारे साथ हमेशा बैठे तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सिर उठा के भी बात करूं, जिस तरह से बोलते हैं। और आज भी सर मैं बोलती यस सर, बिल्कुल, क्योंकि इसी में ही चमत्कार है। और सर रियली आज मैं जरूर कहूंगी, मैं दूसरे टॉपिक पे आ गई एकदम से, क्योंकि मुझे करनी थी ये बात क्लियर। 11,500 से सर मैंने इसलिए बड़ी मुश्किलें आई, दिक्कतें आई, क्योंकि सर अक्सर लेडीजों का, हम लोगों का होता है, पैनल में बहुत सारी वुमेन्स हैं, कि जब मैंने डेमोस्ट्रेशन देखा था, तो हम भी आज बात करते हैं लोगों से, लेडीजों से, वुमेन्स से, कि आप स्टार्ट करें। उनका यही होता है कि हम हस्बैंड से पूछेंगे फिर हम करेंगे। बट सर मुझे लगता था कि नहीं, अगर मैं हस्बैंड से डिस्कस करूंगी तो कभी भी नहीं करने देंगे, क्योंकि हस्बैंड ने देखा ही नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है और काम क्या है। और अगर मैं अपने पापा से या कभी किसी से भी डिस्कस करूंगी तो वो भी नहीं करने देंगे। रियली सर मैंने इस काम को खुद के उस पे किया था कि नहीं, मुझे स्टार्ट करना है, और जब तक मैं ग्रोथ ना लूं, जब तक मैं सक्सेस ना हो जाऊं, मुझे किसी को नहीं बताना है। यानी कि अपनी जो भी जर्नी रहेगी, जो भी दिक्कतें आएगी, जो भी रहेगा, उसको मैं किसी से डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे कामयाब होना ही होना है। और सर इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था। और ये भी जरूर बताऊंगी सर कि आज त्यांश में मैं 11,500 से लाखों रुपए कमा रही हूँ। और उससे एक हफ्ता पहले मैंने किसी एक इंडस्ट्री में पैसा लगाया था, वो भी कैसे लगाया था मुझे नहीं पता सर, नाम नहीं लूंगी। आज तक वहां से कभी मुझे 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपए भी नहीं मिला। और त्यांश में जो सर ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस सर, ये सिर्फ पावर आइडिनेट सिस्टम की, और सर हमारे योगराज सर की सर जो गाइडेंस, रियली सर, रियली मैं स्पीचलेस हूँ। आज भी मैं देखती हूँ कि सर को तो पूरा हिंदुस्तान पूछता है, जानता है, तो सर हम तो रोज पास में रहते हैं, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सर मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है। अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने अपनी बात को आज रखा वनीता राज जी। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी फिलहाल आपके कौन कौन से स्टेट में टीमें पहुंच गई हैं और जिसको आप आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? जी सर, सर थैंक्स करूंगी पूरी एंटायर टीम का, क्योंकि अकेले तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। और टीम में इस तरह से डायनामिक लीडर्स है सर,
कि एक से बढ़कर एक, और सभी के थ्रू और सीनियर्स के थ्रू सर आज हमारा हरियाणा में भी काम स्टार्ट हो चुका है, पंजाब में भी है सर, राजस्थान में भी है, कश्मीर में भी हमने शुरू किया है, और किन्नौर में भी सर काम को स्टार्ट किया है। और अब सर बहुत जल्द अलग अलग स्टेट में सर, जैसे सर का यही नारा है कि 100 सिटी 100 गोल्ड लाइन होंगे, डेफिनेटली सर हम इसी पे ही काम कर रहे हैं। और सर अब तो आज तक भी नहीं रुके, पर अब भी सर एक भी दिन रुकना नहीं है। अब खुद के लिए नहीं सर, टीम के लिए मैंने वर्क करना है। आज भी मैंने सर से ये डिस्कस किया कि सर अब आप मुझे बताएं कि मुझे कहाँ का क्या क्या करना है और हमें टीम के लिए लगना है। बिल्कुल सर, हर जगह काम स्टार्ट हो चुका है और हर एक स्टेट से सर लीडर्स निकालने हैं, और लीडर्स पैदा करेंगे तो उसी में ही सर काम है, और सभी को ही आगे ले जाना है, सभी की ग्रोथ के लिए वर्क करना है। तो आप पूरे देश के ऊपर आपका ध्यान है कि देश में हमें नेटवर्क फैलाना है। हिमाचल से सिर्फ ये चिंगारी लगी है, लेकिन इस आग को हमें पूरे देश में पहुंचाना है, क्योंकि ये शुरुआत जरूर हिमाचल से है। और आज आपके पास जो कॉन्फिडेंस आ गया है, जो आपके पास रिजल्ट हैं, तो आप रीजनल लीडर से आप आज, क्योंकि ब्रॉन्ज लाइन तक 8 स्टार और इवन ब्रॉन्ज लाइन भी एक रीजनल लीडरशिप है आज की डेट में, बट सिल्वर लाइन जो है एक नेशनल लीडरशिप है, और अल्टीमेटली गोल्ड लाइन ही हमारा नेशनल लेवल है। लेकिन फिलहाल हमारे पास लिमिटेड लीडरशिप है ऐसी जो सिल्वर लाइन है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अभी से आप फोकस बनाइए अपना, कि आपको अलग अलग जगह अपनी टीम को डेवलप करना है, और अपनी टीम के बहुत सारे लीडर्स को अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करना है। जो लोग आपकी तरह डुप्लीकेट बनने के लिए तैयार हैं, उनकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइम हम भी ऐसे लोगों के साथ काम करना चाह रहे हैं जो हमारी तरह कुछ करना चाहते हैं। और इस सिलसिले में आपने पिछले 2 साल में हमें प्रूव करके दिखाया। मल्टीपल टाइम हमने हिमाचल में मीटिंग की, अलग अलग रीजन में मीटिंग की, हर जगह पर आपने हमेशा उम्मीद से ज़्यादा अच्छा योगदान दिया, सहयोग किया, हर जगह आप खड़े रहे। और खुशी की बात यह थी कि आपकी टीम में जो टीम भावना है, एक फैमिली वाली जो भावना है, वो ज़बरदस्त है, गजब की है। और डेफिनेटली ये माहौल का असर है कि आप सभी ने एक माहौल को अडॉप्ट किया, उस माहौल की वजह से आप इतना ज़बरदस्त तरीके से आगे ग्रो कर रहे हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि अब आपका अगला जो टारगेट है वो है गोल्ड लाइन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गोल्ड लाइन बहुत बहुत जल्दी, और अगर आपने मन में बनाए रखा होगा कि सर इतने तारीख तक या इस महीने तक आपको गोल्ड लाइन बन के दिखाना है, तो ये मेरा एक आपको कहते हैं 440 वोल्ट का बोलो या 11,000 वोल्ट का करंट है, जो आपको उम्मीद तो होती होगी कि सर कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम भी पूछ ही डालेंगे। क्यों? क्या अगला टारगेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका गोल्ड लाइन बनना, बिकॉज यू आर अ रोल मॉडल रियली। जी, कब बन रही हैं आप गोल्ड लाइन? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत जल्द, जिसको बोलते हैं सर बहुत जल्द मैं आपको गोल्ड लाइन बन के दिखाऊंगी। और सर एनर्जी और इतना ज्यादा था जोश की जब से स्टार्ट किया, पर सर कल का भी जो हमारा इवेंट रहा चंडीगढ़ का, सर मतलब जोश इतना हाई है कि ये चीज क्लियर हो गई है, ये कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है कि मुझे अगले 2-4 महीने में अपना गोल्ड लाइन डन करना है। और सर डेफिनेटली करूंगी, कुछ भी हो जाए सर, बस 2-4 और टीम को भी सर। आपने 2-4 महीने बोल दिए, हमने तो आपको 6 महीने दे दिए, और हमें पता लग गया थैंक यू सर। पहले काम हो जाएगा। हो सकता है 4 महीने में हो जाए, और होने को तो वनीता राज जी 2 महीने में भी कुछ भी हो सकता है, मुझे मालूम है पावर। और अब बात ये आती है कि अभी आपने रिसेंटली 2 इवेंट बहुत जबरदस्त देखे। एक इवेंट आपने 26 दिसंबर को खुद ही होस्ट किया आप लोगों ने मिलकर, और दूसरा आपने पिछले कल चंडीगढ़ में एक जबरदस्त इवेंट को देखा। आप कैसा महसूस कर रही हैं? 2020, 2021 और ये अभी 2022 चल रहा है। सर इवेंट को देख के तो ऐसा महसूस किया कि एक सपनों की दुनिया में आ गए हैं। और इस तरह के जब माहौल को देखा, इस तरह का माहौल
और लोगों का सर लाइफस्टाइल, कैसे लोग सक्सेसफुल लोगों को सर जो उनकी जर्नी और फैमिली, सारी चीजें जो मैंने देखी सर, मैं ये कहती हूँ सर कि हर एक चीज को मैं तो नोट करती हूँ, साथ में सर बच्चे, कल प्रोग्राम में एंजल साथ थी, ध्रुव था, तो उनको यही था कि मम्मा हमें मतलब त्यांश में हम आपके साथ, हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा दिन आएगा, कोई ऐसा मोड़ आएगा हमारी जिंदगी में भी कि आज हम इस तरह के इवेंट में, इस तरह के माहौल में जाएंगे। और बच्चों ने सर ये सीखा, मैंने तो कर बहुत कुछ सीखा है सर, कि हमें भी जिंदगी में कुछ ऐसा करना है सर, बच्चों से, आपके बच्चों से सर। और एंजल आज दिन से यही बोल रही थी कि बुई आपने देखा सर के बच्चों को कि इतना सब कुछ और कितना डाउन टू अर्थ और कैसी लाइफ है, कितना एंजॉय कर रहे हैं। मैंने बोला ये सब पावर है त्यांश की, और ये सब पावर है सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने की, और जो ऑरा है ना सर, वो जो मिलता है। और सर जिंदगी इतनी शानदार, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है और होती जा रही है कि अपने आप को अंदर सर एक ही चीज आती है कि गॉड आपने एक शानदार अपॉर्चुनिटी, मौका और लाइफ को चेंज कर दिया है। बस अब डाउन टू अर्थ रखना और ब्लेसिंग्स चाहिए, और हमने सर पूरी जिंदगी इतना एंजॉय करना है अपने साथ, फैमिली के साथ। और सर महसूस होता है कि हम एंजॉय करेंगे और एक शानदार लाइफ जीने जा रहे हैं जो कभी कल्पना नहीं की थी। तो ये है सर, ये फील किया। और इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के माहौल से सर जोश बढ़ता है और आगे बढ़ने की जो हिम्मत आती है, जो हौसला मिलता है सर, वो हमें इन सब चीजों से ही मिलता है। इसलिए सर मैं हमेशा ही अपने आप को इन चीजों में डालती हूँ कि नहीं, हमें आगे रहना है और फॉलो करना है। और जिस तरह के इवेंट हम अटेंड करते हैं सर, मैंने ये भी जरूर देखा कि हमने जो सुना, समझा, देखा, जरूर उस पे फोकस करें, हमें एक्शन लेना है। और ये नहीं कि देखने के बाद हम उसको इग्नोर करें, भूल जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं है सर। मैंने ये देखा और बहुत इसी बढ़िया। को मैं फील करते हुए, आप भी कल इंस्पायर्ड होके आई हैं, आपकी टीम भी इंस्पायर्ड है, आपने अपनी टीम से बात की होगी। हाउ इज द जोश? बिल्कुल सर, टीम का जो जोश है वो सर मतलब इतना 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 डबल होता गया। ये कह रहे थे सभी लीडर्स, मैंने सभी लीडर से बात किया शाम को रास्ते में आते आते कि आप पहुंच गए किस तरह से, सबसे ये भी डिस्कस किया। और स्पेशली मैंने सबसे पहले यही डिस्कस किया कि जोश कैसा है और कैसा इवेंट में आप लोगों ने महसूस किया और क्या आगे को लेकर प्लानिंग है। तो सभी के लीडर्स के सर इस तरह के रिप्लाई है कि यस मैम, जोश इज वेरी हाई और हम अपने अपने गोल के लिए, अपने अपने टारगेट के लिए लग जाएंगे। और हमें सर वो जोश, वो आग लग चुकी है कि अब आप नेक्स्ट टाइम जब सर हिमाचल विजिट करेंगे, कभी भी करेंगे सर, अभी बहुत जल्द आप विजिट करेंगे, तो सर यहाँ पे आपको और 3-4 8 स्टार दिखेंगे जो अभी हम 8 स्टार निकालेंगे टीम से सर। और इस पे सर प्लानिंग होगी और इसी पे काम करेंगे। और लीडर्स आगे रहकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और सभी को सर सबके अंदर आग लग पड़ी है। तो ये है सर पावर इवेंट की। इस इवेंट में हिमाचल से 400 लोगों ने सिर्फ हिमाचल से ही पार्टिसिपेट किया था। आप समझ सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर आपका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा, आप सभी का। और कल क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैं अलग अलग रीजन्स के लीडर्स को मैं बताना चाहता था। और बिल्कुल सभी ने कोशिश की, सभी ने मेहनत की। हिंदुस्तान की जगह जगह से, अलग अलग स्टेट से हमारे ग्रेट लीडर्स आए थे और उन्होंने अपना रोल यहाँ आकर निभाया। और ये था कि किसी का बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म था, किसी का बढ़िया था, किसी का ठीक ठाक सा था, किसी का बहुत कम था, बट था। मेन चीज क्या है, आपने पार्टिसिपेट किया, आप विन हो जाते हो। जब आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेशन डालते हो, आप कहीं पर भी आप पार्टिसिपेट करते हो, यू बिकम्स अ विनर। विनर और लूजर में एक ही फर्क है, जो उस मीटिंग में नहीं आए, दे मस्ट हैव लूज द अपॉर्चुनिटी, बट दिस इज नॉट फाइनल। अगली अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, लेकिन यही बीमारी भी हो सकती है, अगली बार जिंदगी निकल जाती है। इसलिए इस बीमारी को खत्म करना है, नहीं हर हालात में मीटिंग तो अटेंड करनी है, कहीं भी हो जाए मीटिंग। तो आप लोगों ने स्पेशली हिमाचल की टीम ने, देखिए जब चर्चा होती है तो नंबर 1 की चर्चा होती है, जब चर्चा होती है तो विनर की चर्चा होती है कंपटीशन में।
फिर लोग बोलते हैं कि सर हमारे भी तो लोग आए थे 50 लोग, हमारे भी 100 लोग आए थे, हमारे 200 लोग आए, हमको तो आप बोलते ही नहीं हो। हमने खुश नहीं करना है किसी को, ना दुखी करना है। हमारा मकसद ये है कि हमें बाउंस बैक करना है। आपके अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए दूसरे रीजन्स के लीडर्स को, हिमाचल के अलावा। अगली बार हिमाचल वालों को टक्कर हम देंगे, अगली बार हमारे लोग ज्यादा होंगे हिमाचल से। और मैं ये कह सकता हूं कि जब दिल्ली में प्रोग्राम होगा या जिस रीजन में भी हम प्रोग्राम करने वाले हैं, अभी हिमाचल की टीम जो है आपको टक्कर देने वाली है। ऑल लीडर्स ऑन दिस पैनल स्पेशली आपके लिए चैलेंज है। और यकीन करना, मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग रहा है शुरू से ही, और आज भी अलग है। और इसका जो रिजल्ट है आपको आने वाले साल 2 साल में बहुत जबरदस्त देखने को मिलने वाला है। इसलिए सब्र बनाए रखें, चीजों को होते हुए देखें, बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम और बी द स्पेक्टेटर ऑफ द सिस्टम, राइट। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घटना कर डालते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं देखते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैरान हो जाते हैं, अरे भाई साहब कमाल हो गई है तो। और ऐसा आपने कर दिया है वनीता जी, ऐसा ही आईडी नेट सिस्टम कर रहा है इस टाइम, और ऐसे हम सब लोग कर रहे हैं जो भी सिस्टम के स्पेशल हिस्सा हैं। अगले साल 2 साल में आप देखिए क्या होता है जलवा। तो मैं फाइनली इतना चाहूंगा कि अब आप क्या मैसेज देना चाहती हैं इस पैनल में, शाम के मीटिंग को लेकर और सिस्टम को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर, लोगों के फ्यूचर के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं, और फिर आप अपनी वाणी को विराम देते हुए विदाई ले सकती हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैसेज तो सर क्या ही दूं, और मैं तो सीखती हूँ सभी से ही, बट सर फिर भी मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि मेरी जो सक्सेस का जो सर राज है, मेरी जो अचीवमेंट का सर जो राज है, जो मेरी ग्रोथ का कारण है, वो सबमिशन है। और एक्सक्यूज नहीं है मेरे पास, कभी भी नहीं, अपने काम को लेकर। और सीनियर्स की ऑलवेज रिस्पेक्ट करे, रिगार्ड्स करे, जिस तरह से बताया जाता है। और बाकी सबमिशन में रहे। और डेली सर जो हमारा आईडीनेट सिस्टम, हमारा जो जूम वेबिनार है, और सर जो आपका ये प्रेशियस टाइम हमें यहाँ मिलता है, आप हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इसको फॉलो करें अगर ग्रोथ चाहिए हमें। डेफिनेटली सर, मैं एक बात मैंने नोट किया और आपसे ही सीखा है कि जो छोटी छोटी वरीकिया, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग अक्सर करते हैं लीडर्स लोग, क्योंकि स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल को इतना परफेक्ट कोई भी नहीं होता है किसी भी इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे आके आप शाम को डेली जूम पे आके अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, हम लोग उसको सीख सकते हैं, और सक्सेसफुल लीडर्स की स्टोरीज को सुन सकते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही और कैसे उन्होंने ग्रोथ किया, कैसे लोगों को फील्ड में हमने कैसे कैसे लोगों को हैंडल करना होता है। तो सर मैंने वही सीखा, उसी पे ही काम किया, और यही मैसेज है कि लग जाए। और सर एक मैसेज जरूर है मेरा कि हम यस सर तो करते हैं कि चल ठीक है, बट हम एक्शन जरूर लेना चाहिए, हमें प्लानिंग करनी चाहिए अपने काम को लेकर, मेरा ये मानना है। और डेली एक्टिविटी होनी चाहिए, डेली सर, डेली। मैंने कंटिन्यूसली 2-3 साल, मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं रहा मेरी लाइफ का कि जब मैं घर से नहीं निकली और मैंने दिन में 2 या 3 डेमो नहीं किए हो, या जिस दिन मैं घर पे उस दिन मैंने कोई ग्रुप के साथ बैठ के मीटिंग ना की हो, प्लानिंग ना की हो। सुबह 7 बजे जब 6 बजे मैं उठती हूँ, तो सबसे पहले मैंने एक ब्रॉडकास्ट, एक ग्रुप बनाया है। सबसे पहले मैं सबको ये ध्यान से रिलेटेड अपने काम को लेकर ही मैसेज भेजती हूँ, गुड मॉर्निंग लीडर्स, हैव अ गुड डे, और आज आप लोगों की क्या प्लानिंग है। आप लोग अपने ग्रुप में बात करें कि किसका क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाना है, और किसका रैंक क्या कैसे चेंज हो सकता है। इस तरह से सर मेरा डेली मैसेज रहता है सभी के लिए। ये मैंने सीखा है कि मैंने कॉपी किया, और यही मैसेज है कि अगर हम सबमिशन में रहेंगे, अपने अपने ग्रुप में अपने अपने एक लीडर्स छोटे छोटे ग्रुप को टैकल करेगा, हैंडल करेगा, और उनको कभी भी एंटायर टीम से हम नेगेटिविटी नहीं बात करें। और क्रॉस लाइन में सर, कल आपने भी मैसेज दिया था और मैंने वहां पे स्पीच सुनी थी सर की, उन्होंने भी यही कहा था कि हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारी फैमिली है, सबको अप्रिशिएट करे, सबके साथ सबमिशन है, प्यार है, प्रेम है, रिस्पेक्ट करे, हेलो हाय करे, बट अपने अपने टीम में काम करे। डाउन लाइन क्रॉस लाइन में इधर उधर हम क्या गॉसिप कर रहे हैं, तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं है, मेरा यही है। और आगे बढ़ेंगे, मिलके रॉक करेंगे सर,
सभी की ग्रोथ के लिए काम हो रहा है। आज जो हमारे को सपोर्ट किया जाता है, योगराज सर है, तनु मैम है, आप है सर, और पूरे यहाँ पे आईडीनेट सिस्टम सक्सेसफुल लीडर्स, वासुदेव सर और प्रवीणा मैम का भी थैंक्स करूंगी, AK पांचाल सर है, गुप्ता सर है, और जो भी हमारे गोल्ड लाइन्स लीडर्स है सर, स्पेशली बिग थैंक्स सभी का ही, क्योंकि हमने सीखा, हमने पाया कि कैसे एक सक्सेसफुल लोग और इतने टॉप स्टैंडर्ड के लीडर्स आज डाउन टू अर्थ है और आज भी हमें सिखा रहे हैं। तो इसको फॉलो करेंगे और थैंक बिल्कुल करेंगे सर, यही मैसेज है और यही हमारी ग्रोथ की वजह है। मैं क्लोज करूंगी सर यहीं पे। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक्स सर, स्पीचलेस हूँ, सभी का ही थैंक्स और आपका थैंक्स सर, सर का, मैम का और एंटायर टीम का बिग थैंक्स टू ऑल डायनामिक लीडर्स। अगर आज मैं कुछ भी हूँ तो मैं आप सभी लोगों के सहयोग से हूँ, क्योंकि अकेले तो बनीता बिफोर त्यांशवी थी बट कुछ भी नहीं थी और हाउसवाइफ बन के रह गई थी, पर अगर आज लोग जानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं और एक शानदार लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ तो मेरी टीम का सहयोग सर, उनका थैंक्स दिल से। और मेरी फैमिली का सर स्पेशली बिग थैंक्स टू माय हस्बैंड, क्योंकि सर हस्बैंड का सपोर्ट, बच्चों का सर, उनके सेक्रीफाइस, सारी चीजें और वो समझते हैं, मेरे मम्मा पापा का और सभी का ही सर थैंक्स। और गॉड का तो सर वही है, सब कुछ तभी हो रहा है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स और उन्हीं वो जो पावर मुझे देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो थैंक यू सर एंड क्लोज करूंगी। बेटर त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, डेफिनेटली सर, मैं बहुत जल्द 4 से 5 महीने 6 महीने से ज्यादा मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगी, मैं इसको डन करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त आज का ये इंटरव्यू आपका वनीता राज जी, स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ बीइंग अ ब्रांड न्यू सिल्वर लायन। ये इतिहास बन चुका है, आप सिल्वर लायन बन चुकी हैं। आपको, आपकी पूरी फैमिली को हम सब की तरफ से टियांस इंटरनेशनल फैमिली और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम फैमिली बधाइयाँ देती है, मुबारकबाद देती है और हम दुआ करते हैं आपके लिए कि आप इसी शिद्दत और इसी जुनून के साथ, इसी दिल के साथ मेहनत कीजिए और जल्दी से गोल्ड लाइन बनिए। और अगर मैं आपसे एक, हालांकि हमने विदाई ली है लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन पूछना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा लास्ट क्वेश्चन है ये। आपने पिछले 2 साल में जब से पेंडेमिक आया है अभी तक कितने ऐसे दिन होंगे, 365 730 के आसपास दिन होते हैं, कितने दिन ऐसे हैं जिस दिन आपने टियांस नहीं किया? पिछले 700 दिनों में, 730 दिन में आपको पता होगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे अपने बारे में पता है तो आपको भी पता होगा, क्योंकि हम इतने पागल हैं अपने काम के लिए। तो आपने कितने दिन ऐसे हैं जितना आपको लगता है इतने दिन मैंने काम नहीं किया होगा? सर बड़ी ईमानदारी से, हम ईमानदारी से, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। सर मैं बिल्कुल ईमानदारी से ही बात करती हूँ, क्योंकि सर झूठ ना बोला ना कभी बोलूंगी और आता ही नहीं है सर, सच बात तो ये है। बिल्कुल मैंने सर ऐसा एक भी दिन नहीं है जब मैंने काम नहीं किया होगा। मैं सर इन 3 सालों में फर्स्ट टाइम अपने मम्मा के घर गई थी दिवाली पे, और सर रात को पहुंची तो दूसरे दिन सर को भी याद है, योगराज सर को क्लोजिंग थी। सर सभी लोग हमारे वहाँ पे दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, सभी प्रोग्राम में गए, बट सर मैं पूरा दिन योगराज सर के साथ क्लोजिंग करवा रही थी। और मम्मा का भी, घर वालों का यही था कि एक दिन के लिए आए हो। मैंने कहा मम्मा फर्स्ट पहला मेरा काम है और मैं आप लोगों के साथ बैठी हूँ और बातचीत हो गई है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, पर मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उस दिन सर जो हमारी 26 से 4 की क्लोजिंग होती है जिसमें लोगों का पे आउट होता है, तो मैंने उसको पहली फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि नहीं, किसी का पे आउट मिस नहीं होना चाहिए। ये जो क्लोजिंग है, हाँ जी बोले बस सर मैंने यही देखा कि सर से यही सीखा है कि इसका पे आउट खत्म नहीं होना चाहिए हमारी वजह से, यानी कि ये जो क्लोजिंग इसको डन करवाना ही करवाना है। पूरा दिन सर हमने काम किया और नेक्स्ट थर्ड डे सर सुबह ही मॉर्निंग में 5 बजे मैं वापस निकल गई और सर फिर प्लानिंग किया कि अब तो आपने छुट्टी नहीं की। इसका मतलब ये, छुट्टी का मतलब ये होता है आपने टियांस की तरफ देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। सिर्फ वो दिन है आपका। अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ किया है
इसका मतलब आपने काम किया है। आपने बिल्कुल सर। 730 दिनों में पिछले 2 साल से ज्यादा हो गया है वनीता राज जी को, उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। और यकीन कीजिएगा, ये आज के इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे आपसे पूछना था, क्योंकि इस पैनल में बैठे हुए जितने भी लीडर हैं, आपको मालूम होना चाहिए, अगर महीने में 10 लाख से ऊपर आते हैं ना, ऐसे पागल लोगों को आते हैं। अगर इतने कम टाइम में ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड लाइन कोई बनता है ना, ऐसे पागल लोग ही बनते हैं। ये आपने चेक करना है, क्या ऐसा पागलपन, ऐसी दीवानगी, ऐसी शिद्दत, ऐसा जुनून सक्सेसफुल होने के लिए आपके अंदर है। अगर नहीं है दोस्तों, नो प्रॉब्लम, पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम फ्यूचर को बना सकते हैं। आज के बाद अपने आप से कमिट कर दीजिए, मुझे एक भी छुट्टी नहीं लेनी है जब तक मैं गोल्ड लाइन नहीं बनता या गोल्ड लाइन नहीं बनती। और यकीन कीजिएगा, आप जिस दिन, जिस महीने सोचोगे, जिस टाइम सोचोगे, आप गोल्ड लाइन बने हुए मिलोगे आप। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम से पहले हम लोग अंधेरे में तीर मारते थे, हमें पता है, वाकई में आगे दौड़ पीछे चौर होती थी। लेकिन जब से हम लोगों ने सिस्टम के ऊपर काम किया, और पिछले 2 साल में सिस्टम ने बता दिया है कि आने वाले 2 साल क्या होने वाले हैं, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में हम क्या करने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये सिस्टम सिखाता है। सिस्टम ऐसे लीडर जब आते हैं, वो बताते हैं आपको कि वो कर क्या रहे हैं। जो ये कर रहे हैं वही तो आपने करना है। हमने भी यही किया, और जो भी आज कामयाब है इस पैनल में, आपने शायद यही किया होगा। तो आज के इस स्पेशल इंटरव्यू के लिए, आज के स्पेशल इस अचीवमेंट की सेलिब्रेशन बोले, रिकॉग्निशन बोलूं मैं, इस पैनल के माध्यम से आपको यहाँ अपने बीच में इतनी देर बनाए रखने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा। और ये हमारे लिए ऑनर है, प्रिविलेज है कि आप जैसे शानदार लीडर चियांस इंटरनेशनल में और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम के अंदर हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में, आने वाले महीनों में हम आप जैसे बहुत सारे लीडर इस पैनल में बनते हुए देखेंगे, और बनेंगे जरूर। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच वनीता राज जी, ऑल जितने भी आज के हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने इनके इस इंटरव्यू को अटेंड किया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस इंटरव्यू के माध्यम से। पिछले कल के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इतने बड़े इवेंट से। और मैं उम्मीद करता हूं कि अप्रैल का महीना आपकी जिंदगी का एक, कहते ना, न्यू लाइफ होने वाली है, न्यू डायमेंशन तैयार, पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है आने वाले दिनों में। और इसके लिए आपकी तैयारी इसी टाइम है, अभी से ही है, आज ही से है। कुछ करना है, ऐसे नहीं चलेगा, राइट। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बेटर टियांस, better life. I love Tians. I love Idealness System. I am a diamond. We all are diamond. Go Gold Line, everyone, soon. Love you all. God bless you. Thank you very much.